गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 5 जून, ठीक है, और फ्राइडे का डे है। फ्रेंड्स, आ गए हम हमारे एडिटोरियल सेशन लेके, जो कि डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे रहता है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी की स्टडीज चल रही होगी और आप इसे डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे होगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम ये बताते हैं कि आज के सेशन में आप लोगों को हम क्या क्या चीजें करवाएंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, उसका नाम है टॉपिक ऑफ द डे। फर्स्ट हमारा रहता है मोटिवेशनल कोट, सेकेंड रहता है वोकैब। बट कभी कभार कुछ ऐसी आर्टिकल आ जाती है जिसमें वोकैब की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसकी जगह हम सेकेंड ले लेते हैं आर्टिकल ऑफ द डे। और थर्ड आपका फोर्थ रहता है टोटल स्टैटिक पार्ट रहता है, मतलब जिस भी रिगार्डिंग होता है उसके रिगार्डिंग आप लोगों का एक स्टैटिक पार्ट करवाते हैं हम, ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो कि आज वाला जो हमारा आर्टिकल है उसमें किसी चीज की जरूरत थी वोकैब की भी, क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज यूज की है जो आपको एक बार पढ़ने से आ जाएगा, ठीक है, राइट। चलते हैं मोटिवेशनल कोट के पास। क्या है? डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। मतलब आप लोग किसी भी अपॉर्चुनिटी का वेट मत करो, आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। डोंट वेट फॉर इट, यू हैव टू क्रिएट इट, राइट। इट्स आवर मोटिवेशनल कोट, राइट। सो आई होप ये मोटिवेशनल कोट आप लोगों को पसंद आया होगा। और आर्टिकल ऑफ द डे क्या है फ्रेंड्स? इंडिया म्यांमार एंड अ शिफ्टिंग बैलेंस। इंडिया और म्यांमार के बीच में कुछ चीजें हो रही है, उसके रिगार्डिंग पूरा आर्टिकल है, ठीक है। सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स, आप लोगों को जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो भी हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं ना, वो पीडीएफ आप लोगों की एग्जैक्टली यही पीडीएफ रहती है जो न्यूज रहता है, ठीक है। सो दैट आप लोग अगर ये सेशन देख रहे हो, ये सेशन कोई 2 घंटे 1 घंटे या 45 मिनट का नहीं रहता है। सेशन सिर्फ 12 से 15 मिनट का रहता है, जिसमें हम ये पूरा आर्टिकल आपको करवाते, पूरा आर्टिकल रीड करते, ठीक है। उसमें जो भी वर्ड्स होते हैं वो आप लोगों को करवाते, सेम एज इट इज। अगर यही चीज को आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे, वीडियो देख लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए पूरा आर्टिकल, फिर एक बार खुद से रीड करिए। इसकी जो पीडीएफ होती है ये चैनल से, बैंकिंग स्टडी टेलीग्राम ग्रुप से, राइट, उधर से डाउनलोड करके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक पे। इंडिया म्यांमार एंड अ शिफ्टिंग बैलेंस, मतलब उन लोगों के बीच में कुछ शिफ्टिंग बैलेंस हो रहा है, क्या है पूरी डिटेल्स देखेंगे। इन हिज फर्स्ट ऑफिशियल ओवरसीज ट्रिप सिंस बीइंग इलेक्टेड प्रेसिडेंट अर्लियर दिस ईयर। इस साल में उनकी फर्स्ट विजिट है पूरे ओवरसीज में ट्रिप की, ठीक है, जिसमें वो प्रेसिडेंट बने जब से। मिन मिन ओंग हैली कंक्लूडेड अ 5 डे विजिट स्टेट विजिट टू इंडिया दिस वीक। जिनका नाम है प्रेसिडेंट क्या है? मिन ओंग होलिंग, जो कि कंक्लूड करते हैं 5 दिन की विजिट इंडिया में इस वीक में, एज ए पार्ट ऑफ एन एफर्ट टू रेक्टिफाई म्यांमार डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। वो देखना चाहते हैं कि कौन से एफर्ट है, किस तरह की रेक्टिफाई सारी चीजें करेंगे, और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन क्या चीज है वो। फॉलोइंग द कोप बी हेल्ड इन February 2021, जो पहले फरवरी 2021 में थे, विच रिजल्टेड इन द हाउस अरेस्ट, जो रिजल्ट था उनका एक हाउस अरेस्ट एंड इवेंचुअली कन्विक्ट ऑफ देन हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो कि एक हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑंग सन थे, ठीक है, सुकी ऑन ट्रम्प अप चार्जेस, और उनके जो भी चार्जेस थे वो। नाइपा दव उन लोगों के नाम कुछ इस तरह से। नाइपा दव लॉस्ट मच ऑफ इट्स पॉलिटिकल लेटिमेसी, जो वो बहुत सारी चीजें लॉस कर चुके थे पॉलिटिकल में। A perception it did little to improve with the stage managed election this year that propped the USDP, जिसमें से कुछ चीजें इंप्रूव हो रही है लिटिल बिट, जो कि स्टेज मैनेज कर रहा है इलेक्शन इस साल, जो कि प्रोप्लेप था। जनता प्रॉक्सी, जिसमें जनता प्रॉक्सी थे, टू पावर, जो कि पावर था, सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ डिवास्टिंग मल्टी फ्रंट सिविल वॉर, जो कि सेट करता है एक बैकड्रॉप जो कि डिवास्टिंग मल्टी फ्रंट सिविल वॉर था। बिटवीन द मिलिट्री, किसके बीच में? मिलिट्री के बीच में, प्रो डेमोक्रेसी फोर्स के बीच में, और जो भी एथेंटिक मिलिट्रीज थे उनके बीच में। म्यांमार इंस्टेबिलिटी इंक्रीजिंगली कैरीज, जो भी म्यांमार की इंस्टेबिलिटी थी वो इंक्रीज कर रही थी, उनकी जो भी कैरीज थी। ट्रांसनेशनल रिपोक्रेशन, जो कि एक ट्रांसनेशनल रिपोक्रेशन थे, और चाइनीज फुटप्रिंट था, जो कि इंडिया इग्नोर कर रहा था अब तक खुद के हिसाब से, ठीक है। रिपोर्टली टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट मिन ओंग हैलिंग,
किसके बीच में बातचीत हुई थी? पीएम, हमारे जो पीएम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और जो प्रेसिडेंट है म्यांमार के कौन, मिन ऑन्ग हेलिंग, वो कवर कर रहे कॉपरेशन अक्रॉस अक्रॉस सिक्योरिटी। किसके बीच में? एक सिक्योरिटी, ट्रेड, रेयर और हेल्थ केयर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, और जो भी उनको कनेक्टिविटी करती है प्रोजेक्ट्स उसके बारे में, अमॉन्ग अदर एरियाज, दूसरे एरियाज में भी। सिक्योरिटी इज आर्ग्यूएबल द मोस्ट प्रेसिंग ऑफ दिस, जिसमें सिक्योरिटी एक आर्ग्यूएबल प्रेसिंग था, जो कि ये था, गिवन दैट द टू कंट्रीज शेयर अ 1600 किलोमीटर बॉर्डर, जो कि वो दो कंट्री थे जो शेयर कर रहे थे 1600 किलोमीटर के बॉर्डर, मिलिटेंसी का और एथिंग टाइज का, और कांस्टेंट क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट मीन दैट इंस्टेबिलिटी ऑन वन साइड स्पिल्स ओवर द अदर। मतलब एक इंस्टेबिलिटी था, 16 किलोमीटर की बॉर्डर वो शेयर कर रहे थे, किसके साथ? मिलिटेंसी के साथ और एथेंटिक टाइज के साथ, जिसमें से वो कांस्टेंट क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रही थी। मतलब इंस्टेबिलिटी था एक साइड की, जो कि दूसरे साइड तक का। द सिविल वॉर हैज अंडरस्कोर दिस रियलिटी, जो भी सिविल वॉर था वो अंडरस्कोर था ये रियलिटी। एज थाउजेंड्स ऑफ रेफ्यूजी, जिसमें बहुत सारे रेफ्यूजी, मैनी फ्रॉम द चीन कम्युनिटी, जिसमें से बहुत सारे चीन कम्युनिटी के थे, हैव सॉट शेल्टर इन मिजोरम, जिसमें से उन्होंने शेल्टर देखे थे मिजोरम और मणिपुर में, वो सारे लोग वहां से शिफ्ट हो चुके थे। फर्दर द मिलिट्री हैज वीकर कंट्रोल ओवर द एरिया दैट बॉर्डर इंडिया, जिसमें मिलिट्री का एक वीकर कंट्रोल था पूरे एरिया में, जो कि बॉर्डर था किधर का? इंडिया का। म्यांमार ऑल्सो सर्व्स एज द लैंड ब्रिज अंडर पाइनिंग इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसमें माइनर ये भी सर्व कर रहा है, म्यांमार वो भी सर्व कर रहा है, जो लैंड ब्रिज था जो कि अंडर पाइपिंग था इंडिया की ईस्ट पॉलिसी का। देयर इज अ लिटिल डाउट दैट द junta has committed atrocity against its own people over the past decade. यहाँ पे देयर इज लिटिल डाउट, वहां पे एक लिटिल डाउट है, जो भी जुंता हैज कमिटी, जो भी उन्होंने कमिटी किया एट्रोसिटी किसके अगेंस्ट में? उनके पीपल के, ओवर द पास्ट डिकेड, उसके पास्ट डिकेड में, ठीक है। फर्स्ट अगेंस्ट द रोहिंग्या, जिसमें कुछ रोहिंग्या भी थे, देन अगेंस्ट सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें सपोर्टर थे डेमोक्रेसी के। इवन एज द सिविल वॉर ग्रीन्स ऑन, जिसमें सिविल वॉर ग्रीन्स कर रहे थे। इट ऑल्सो रिटेन अ फर्म ग्रिप ऑन क्रिटिकल, जिसमें ये भी रिटेन था, एक ग्रिप था क्रिटिकल अर्बन सेंटर का एंड इंस्टीट्यूशनल पावर का, ठीक है, राइट। एज मच ऑफ द वेस्ट हैज टर्न, जो भी वेस्ट चीजें हो रही थी, स्टन हो रही थी, द मिंग ओंग हेलिंग इस्टेब्लिशमेंट, जो भी मिंग ओंग हेलिंग की इस्टेब्लिशमेंट है। चाइना इज स्टेडीली वाइडन इट्स इन्फ्लुएंस, जो भी चाइना की, उन्होंने एकदम स्टेडीली, मतलब बहुत फट से ही उन्होंने ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस के थ्रू की, एंड थ्रो इट्स वेट बिहाइंड द मिलिट्री लीडरशिप, और उनका जो वेट था बिहाइंड किसके? मिलिट्री लीडरशिप का, ड्रिवन बाय इट्स ओन इंटरेस्ट, उनके खुद के इंटरेस्ट से ही था। नॉट लीस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स ऑयल, ना ही कोई उनका प्रोटेक्शन था ऑयल के खिलाफ, और ना ही गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ, ठीक है। न्यू दिल्ली चैलेंज, न्यू दिल्ली की चैलेंज है, देयरफॉर इज टू बैलेंस एंगेजमेंट विद नाइपा, उनका एक बैलेंस है एंगेजमेंट करने का। मतलब एंगेजमेंट मतलब किसी चीज की डील होना, ठीक है, एंगेज होना किसी चीज के अंदर, नाइपोदा और नॉन स्टेट एक्टर्स, जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स है, कंट्रोल स्ट्रेच ऑफ द बॉर्डर, जो कंट्रोल कर रहे पूरा स्ट्रेच बॉर्डर का, अंटिल स्टेबिलिटी रिटर्न टू म्यांमार, जब तक स्टेबिलिटी रिटर्न नहीं आएगी म्यांमार में, अभी वहां पे अनस्टेबिलिटी चीजें चल रही है। और फ्लेक्सिबल अप्रोच इज क्रिटिकल टू इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी, तो उनकी जो फ्लेक्सिबल अप्रोच है वो क्रिटिकल है इंडिया के नेबरहुड पॉलिसी। मतलब इंडिया के नेबरहुड मतलब ऐसा नहीं के बाजू में, इंडिया की जो बॉर्डर होती है उसको कनेक्टेड, ठीक है। अभी ये सपोज इंडिया है हमारा, ये इंडिया, ठीक है, उसकी जो बॉर्डर होगी, ठीक है, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर यहाँ श्रीलंका होता है, आप सभी को होता है, तो इस हिसाब से सारी स्टेट की देखिए, ठीक है, ये बॉर्डर है तो सारे स्टेट की यहाँ पे, जैसे म्यांमार का बॉर्डर, तो वो हमारे नेबरहुड हुए, हमारे कौन हुए? हमारे बाजू में रहने वाले पब्लिक हो, ठीक है, तो उनसे टाई अप रहता है, राइट। आई वो पूरा आर्टिकल समझ आया होगा। पूरा आर्टिकल किसके बीच में था? म्यांमार और इंडिया के बीच में था। म्यांमार के जो प्रेसिडेंट है वो 5 दिन की विजिट के लिए इंडिया में आए थे, और उन लोगों के बीच में कुछ बातचीत हुई, सारी चीजें 1600 किलोमीटर की उनकी जो कनेक्टिविटी है वो क्रॉस करते हैं बॉर्डर, उनका मूवमेंट रहता है, ठीक है, राइट। कुछ इस तरह से पूरा आर्टिकल था, वो पूरा आर्टिकल हमने आपको पढ़ के सुना दिया है और समझा दिया है, राइट। आई होप पूरा आर्टिकल आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट रह जाता है या कोई आपकी सजेशन है
तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। विद इन 24 आवर्स के अंदर हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। राइट, पीडीएफ आप लोगों को सारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन रहे वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। राइट, मिलते हैं इसके बाद वाले सेशन पे, जो आपका सुबह 7 बजे रहता है बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, बैंकिंग न्यूज, ठीक है। सो प्लीज उस सेशन में आना स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए डेफिनेटली फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। एंड करेंगे सेशन, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फ्रेंड्स।